राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कि भगवान जी पूजा स्वीकार तभी करते हैं, ऐसा है जब जैसे विवाह करना जरूरी होता है, जी विवाह के बाद ही यदि संतान हो तो वह संतान श्रेष्ठ है। यदि किसी को विवाह के पहले ही बच्चा हो गया तो वह संतान, हमारे सनातन में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसे ही इसको बंद कर दो। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद ही जब गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा, जैसे सिंदूर तो आप चुटकी भर बाजार से 2 रुपए का खरीदो, अब कोई लड़की जाके अपने से मांग भर ले, सिंदूर ले आए, सिंदूर तो मिल ही रहा है जी लेकिन जब तक पति सिंदूर ना लगाए माथे पर, जब तक पति मांग ना भरे, तब तक इस मांग की कोई मान्यता नहीं है। सुहागन तभी कही जाएगी जब पति मांग भरे। खुद से मांग भरने वाली स्त्री, अभी ब्याह हुआ नहीं हो, लड़की जाके मांग भरने लग जाए तो उस मांग की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही जब जैसे पति के द्वारा सिंदूर दिया जाए तो मान्यता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र दिया जाए तब वो मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो परंपरागत होता है। इसलिए हमारे सनातन में राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। राम तो भगवान हैं, उन्हें क्या ज़रूरत थी गुरु बनाने की, लेकिन उन्होंने भी गुरु, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊँ गुरुदेव की नहीं, पर उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा सूर्य भगवान को। तो हमारे भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण हैं, पर उन्होंने भी गुरु बनाया। सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्राचीन है और इस परंपरा के बंधन में सबको बंधना चाहिए जी। जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा। जी गुरुजी एक सवाल और है। माइक पास में लो। एक प्रश्न और है। बोलो। जैसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शंकर जी की परिक्रमा एक करना, आधी करना, तो मतलब कौन, जैसे माता जी की कितनी परिक्रमा करना है? माता जी की एक परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी। जी। गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की 4 जी, और सूर्य भगवान की होती हैं 7। जी गुरुजी। तो ये परिक्रमाएं हैं। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक सुझाव है। जैसे कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास अगर आंखें ना हो तो सोच नहीं सकते हम कैसे चल पाएंगे। ऐसे ही देश में 70 लाख दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए मैंने एक डिवाइस बनाई है जिससे वो आसानी से चल फिर सकते हैं, समाज में उठ बैठ सकते हैं, बिना टकराए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब उससे उनको दिखने लग जाएगा? दिखने नहीं लग जाएगा सर, उसमें सेंसर्स वगैरह हैं जिससे वो महसूस करके चल फिर पाएंगे। मैं आपको समझा सकता हूँ 2 मिनट अगर ले सकूँ तो। बताओ। 7 फीट की दूरी पे लाइट ब्लिंक करती है। लाइट सामने वाले व्यक्ति के लिए है। जैसे कि रात में ब्लाइंड पर्सन बाहर गया, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सामने वाले व्यक्ति कोई दूर से आ रहा होगा तो देख पाएगा कि कोई आ रहा है। फिर 4 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, इंसान, जानवर, कुछ भी आता है तो बीप का साउंड होता है। और 2 फीट की दूरी पे वाइब्रेशंस होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दृष्टिबाधित बहनें होती हैं उनके साथ गलत दुष्कर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने उसमें GPS वगैरह दिया हुआ है। वो एक बटन दबा के अपने घर वालों के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती है। वाह, ये तो अच्छी डिवाइस बनाई आपने। हाँ, तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके साथ मिलके मैं बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर सकूँ। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी डिवाइसेस डोनेट करवाई हैं और आपके साथ अगर मिलके मैं कर सकूँ तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कि आपने खुद ने बनाया है। जी सर। अरे बहुत अच्छा। तो ये कितने की है डिवाइस? ये वैसे 3000 रुपये की पड़ती है और बल्क में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो आपने इसको तैयार किया है? जी। सेंसर इत्यादि सब आपने बनाए हैं? जी। सेंसर तो मिलते होंगे वो ला के आपने उसको? हाँ, सेंसर्स वगैरह जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह वो तो आते ही हैं। हाँ। इसमें प्रोग्रामिंग हमने करी है और असेंबली पूरी हमने करी है और इसका पेटेंट हम लोगों ने फाइल करा रखा है। अच्छा, तो ये अच्छा आपने बनाया है। तो लाए हो उसको एक सैंपल दिखाने? अभी नहीं लेकर आया, लेकिन आप बोलें तो मैं परसों ले आऊँगा आपके पास। हाँ हाँ, तो ले आइएगा। ओके, ठीक, बहुत अच्छा। आप जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है जो नई चीज़ आविष्कार करें और लोगों की मदद हो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। जी। मैं कई बार आई लेकिन पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे बात करने। बोलो। और जो है मैं यहाँ के बारे में बोलना चाहूँगी, गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा है। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको कहाँ दुनिया में कहाँ जाना पसंद करोगी, तो मैं वृंदावन और गौरी गोपाल आश्रम, वृंदावन में सब जगह दर्शन करना चाहेंगे जी। और
हमारे पतिदेव सीआरपीएफ में हैं मेजर। वो भगवान को मानते नहीं है, पहले बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। लेकिन हमारे जो है 2 बेटियां हैं, एक बेटियां थी, उसके बाद हमारे 3 पुत्र हुए। लेकिन वो साइंस मतलब डॉक्टर ने बोला कि ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव की वजह से बच्चे की धड़कन बंद हो जाती थी, तो तीनों बच्चे नहीं हैं। और अभी फिर ठाकुर जी की कृपा से एक और पुत्री है, 2 पुत्री हैं। और 3 बेटियां हैं? नहीं, 2 बेटियां हैं, 2 पुत्र थे, तो पेट में ही जन्म नहीं ले पाए? नहीं, जैसे एक तो जन्म लिया, 9 महीने हम एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में एडमिट रहे, लेकिन जो है फिर भी भगवान की क्या इच्छा थी यही जानना चाहते हैं कभी कभी। लेकिन हम खुश हैं 2 बेटियों में, बहुत खुश हैं। पति भी बहुत खुश हैं, उनको ये लगता है कि मैं इतना बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए वो कहीं अब दर्शन के लिए नहीं जाते, लेकिन हमको कभी मना नहीं करते। पति जी से कहना कि आप भक्त थे, इसलिए आपको भगवान ने बेटियां दी, वरना आपके भाग्य में तो बेटा बेटी भी नहीं थी, बेटियां भी भाग्य में नहीं थी। भाई आपकी बेटी भी ना होती, किस्मत में नहीं थी, लेकिन आप भक्त थे तो भगवान ने आपके भाग्य को मैट कहने भावी मैट सकें त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर तो होनी को भी बदल सकते हैं, तो शिव ने होनी को बदला और आपके किस्मत में बेटी बेटे का सुख था ही नहीं, पर शिव की कृपा से आपको बेटियां दे रखी हैं भगवान ने। ये कृपा का अनुभव करिए। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि हमारे पति देव को आप, ये पति देव के लिए ही मैंने बात बताई जी गुरुजी, मैं कहूंगी कि एक बार मेरी यही इच्छा है कि आशीर्वाद दीजिए, मैं साथ में उनके आऊँ। ठाकुर जी बस कृपा करें कि हम उनके साथ में आए, दर्शन करने, आपसे मिलने। बिल्कुल, भगवान और करें जो है कि देश की रक्षा कर रहे हैं वो भगवान। और जो है इस समय श्रीनगर में पोस्टिंग है। और एक प्रश्न है हमारा कि हमारे बगल में ही जो है श्रीमद् भागवत हो रहा था गुरुजी, तो एक महिला है मतलब बगल की ही, उन्होंने हमसे पूछा, ठाकुर जी रखे हुए थे, भागवत हो रही थी, तो बोली कि कौन है, हमके बाके बिहारी ठाकुर जी हैं। तो बोली ये बिहार से आए हैं, तो हम कहे नहीं, तो बोली तो बिहार से आए तभी ना बाके बिहारी बोले जाते हैं। तो हम कहे अच्छा हम गुरु जी के पास जाएंगे तो इस सवाल का जवाब हमको भी नहीं पता है, हम गुरु जी से पूछ के बताएंगे। बोले फिर इनका नाम बाके बिहारी क्यों है? ऐसा कह सकते हैं कि भगवान सबके हैं। हाँ गुरु, है ना, सबके हैं। अब जैसे बिहारी कहते हैं, तो जो सबका हारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो सबका दुख हर लें। जी गुरु, जो सबका दुख, बांके मतलब टेढ़ा, जो टेढ़े कन्हैया सबका दुख हरते हैं, उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। पर ये भाव में विनोद में कह सकते हैं कि बिहारियों के बांके बिहारी। वही तो मैं बोली कि मैं ठीक है, मैं गुरुजी से जाऊंगी वृंदावन, ज़रूर पूछूंगी। हमारी फ्रेंड लोग हैं, सहेलियां हैं, वो लोग बहुत आना चाहती है, लेकिन पता नहीं राधा रानी ठाकुर जी की कृपा क्या है। और हम अभी पिछले भी साल में आए थे, आप 2 सितंबर को, आपको उस दिन दिल्ली जाना था। मैंने आपसे बोला कि हमको प्रश्नोत्तरी में आना है, लेकिन हमारी ट्रेन हो चुकी थी, टिकट हो चुकी थी जाने के लिए। खुश रहिए। फिर इतने जल्दी फिर से ठाकुर जी हमको बुलाए और हम आए। प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे ठाकुर जी, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। काटना नहीं। राधे 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 गुरु जी। जी ये हम तो आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अभी भी आपसे मिले भी थे, लेकिन एक छोटा सा मेरा कन्फ्यूजन है कि जब शरीर पूरा हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो 5 तत्व तो 5 में विलीन हो जाता है, लेकिन जब इसको दफनाया जाता है उसमें अग्नि तत्व कैसे, अग्नि में कैसे मिलता है, इसका कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। भाई, अग्नि में जलाया गया जी, तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया जी। आप बोल रहे हैं दफनाया तो अग्नि तत्व कैसे मिला? जी जी जी। ऐसा है ना कि देखो, धरती के अंदर भी तो अग्नि है, ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है? जी जी। ज्वालामुखी तो नीचे से फटती है, तो धरती भी तो गर्म होती है ना। आप नीचे हाथ डालेंगे देखेंगे कि गर्म है चीजें, तो अग्नि तत्व। लेकिन इसलिए सनातन में मुख्य बात कही गई है कि अग्नि संस्कार होना चाहिए। जी जी, यही श्रेष्ठ है। पर सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता, तो जमीन में दफना गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है, तो वो भी ठीक है कि 5वां तत्व अग्नि तत्व जो है वो जो जमीन के भीतर की अग्नि में उसमें समाहित हो जाता है। जी। वैसे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपसे मिलता रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने ये पूछा। हर तत्व में हर तत्व विद्यमान होता है, ये भी समझने की बात है। जी।